सुप्रीम कोर्ट में कैदियों को वोट देने की मांग वाली जनहित याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एम. नरसिम्हा, जस्टिस जे.बी. पाद्रीवाला की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। तो ऐसा क्या था याचिका में? जनहित याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 65(5) को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता आदित्य प्रसन्ना भट्टाचार्य का मानना है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 62(5) को असंगत, अनुचित और भेदभावपूर्ण बताया था। उनका तर्क था कि इस प्रावधान के कारण सिविल जेल में बंद कैदी भी वोट देने के अधिकार से वंचित हैं, यानी कि वोट नहीं दे पा रहे हैं। इस एक्ट में अपराध की प्रकृति या दी गई सजा की अवधि के आधार पर कोई वर्गीकरण नहीं है, यानी कि आपको किस तरह की सजा हुई है और कितने साल की सजा हुई है, इसको सेपरेट नहीं किया गया है। इस तरह ये एक्ट संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्राप्त समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता का ये भी कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। कैदियों को वोट देने से वंचित करना इसका उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसकी बात कर लेते हैं। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 65(5) को चुनौती देने वाली इस याचिका को अदालत ने यह कहते हुए सुनने से इनकार कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही 2 अलग अलग मौकों पर धारा 65(5) को बरकरार रख चुकी है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने पूछा कि इन फैसलों के मद्देनजर हमें इस मुद्दे को फिर से क्यों खोलना चाहिए। मतदान को लेकर क्या कानून है, अब आपको ये भी बता देता हूँ। वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद 326 आपको देता है। हालांकि पिछले साल चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में मतदान के अधिकार को संवैधानिक अधिकार मानने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वोटिंग केवल वैधानिक अधिकार है। इसके बाद जज ने कोर्ट में ही निर्वाचन आयोग की तरफ से पेश हुए वकील को संविधान का अनुच्छेद 326 पढ़वा दिया था। इस तरह अभी भी मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, लेकिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) कुछ लोगों को इस अधिकार से वंचित करता है। इसमें पुलिस द्वारा कानूनी हिरासत में लिए गए दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में सजा काट रहे नागरिकों के साथ साथ विचाराधीन, यानी कि जिसे अदालत ने किसी मामले में दोषी अभी नहीं पाया है, वो कैदी भी शामिल है। जबकि जमानत पर जेल से निकला कोई दोषी मतदान कर सकता है। आपको ये भी बता देता हूं कि कैदियों के मतदान में शामिल नहीं होने से एक बड़ी संख्या लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल नहीं होती है। भारतीय जेलों में बंद कुल 77% अंडर ट्रायल यानी कि विचाराधीन कैदी हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 31 दिसंबर 2021 तक देश की कुल 1319 जेलों में कुल 5,54,034 कैदी थे। इसमें से 77.1% यानी कि 4,27,165 कैदी ऐसे थे जिनका दोष अभी साबित नहीं हुआ है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस याचिका पर गौर करना चाहिए था और इस याचिका को सुनना चाहिए था? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।